तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एमसीपी सर्वर के बारे में बताने के लिए बिकॉज़ इट ब्रिंग्स मैजिक टू एलएलएम। ठीक है? तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, उससे भी पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप न्यू टैब पे जाइए और ओलामा सर्च करिए और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल भी कर लीजिए। ठीक है? एंड नोड जेएस अगर आपके पास नहीं है तो नोड जेएस को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। नोड जेएस इंस्टॉलेशन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ओलामा के इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। ओलामा डाउनलोड हो गया होगा तो मैं चाहूँगा आप अब यहाँ आ जाए। ठीक है? अब देखिए, एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है? और ये एक प्रॉम्प्ट है, कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट। आपका एक एप्लीकेशन है, वो एक प्रॉम्प्ट भेज रहा है टू एन एलएलएम। वो एलएलएम चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनी हो सकता है या क्लॉड हो सकता है। आप एपीआई स्लैश जनरेट से एक एपीआई बनाकर भेजे जिसमें प्रॉम्प्ट एज पेलोड पास किए। एलएलएम जो है उसने एक रिजल्ट दिया, हियर इज व्हाट आई फाउंड। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें ही आपने एक एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है। तो ये मेरा एप्लीकेशन है क्लिनिक फ्लो। अगर आपने माई सीक्वल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा क्लिनिक फ्लो क्या है। इसके लिए एक अपॉइंटमेंट ड्रिवन सिस्टम है जहाँ पेशेंट्स अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर्स का, या डॉक्टर्स खुद भी अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उस क्लिनिक फ्लो एप्लीकेशन का एग्जांपल लिए है कि क्लिनिक फ्लो में मैंने एआई इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है? जो कि एलएलएम से चैट करता है। तो अब मैंने क्लिनिक फ्लो में एक डॉक्टर ने एलएलएम से पूछा, कैन यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट रवि कुमार। तो अब मेरा एपीआई स्लैश जनरेट में पेलोड प्रॉम्प्ट ही पास हो रहा है एंड एलएलएम के पास गया जब प्रॉम्प्ट, तो एलएलएम ने एरर दे दिया कि आई डोंट हैव एक्सेस टू द डेटाबेस, है ना? तो अब डेटाबेस का ही एक्सेस नहीं है एलएलएम के पास। तो आपने क्या किया कि आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है? आपने 3 एलएलएम यूज़ किए थे। आपने क्या किया कि क्लिनिक फ्लो के साथ-साथ जब आप प्रॉम्प्ट भेज रहे हो, उसके साथ-साथ आपने 3 अलग-अलग सर्वर्स बनाए, 3 अलग-अलग फंक्शंस बनाए, जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे स्पेसिफिक टू द मॉडल। ठीक है? अब जब आप पूछोगे कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट रवि कुमार, अगर आप चैट जीपीटी को भेज रहे हो तो चैट जीपीटी के लिए अलग से आपने एपीआई बनाई, इसकी इंस्ट्रक्शंस अलग है। फिर वो चैट जीपीटी को जाता है, चैट जीपीटी कनेक्ट करता है एक फंक्शन से, एक एपीआई से, चैट जीपीटी कनेक्ट, और फिर वो डेटाबेस से डेटा फेच करके लाता है। हियर आर द डिटेल्स ऑफ रवि कुमार। और ऐसे ही अगर आप जेमिनी के लिए करोगे तो जेमिनी अलग से पूरा, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, देन वो भी डीबी से कनेक्ट करके आपको डेटा ला के देगा। बट इसकी इतनी नीड है नहीं मुझे लगता है। यहीं पे एमसीपी सर्वर आता है। ठीक है? अब देखिए, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्टली मॉडल को डेटा भेज रहे हैं और मॉडल फिर डिसाइड करके कि हाँ भाई मुझे इससे कनेक्ट करना है, देन वो डेटा ला कर देगा। यहाँ पे एमसीपी सर्वर आता है। ठीक है? एमसीपी दो पार्ट में एक्चुअली में डिवाइडेड है, एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, मैं जल्दी-जल्दी बताऊँगा क्या है वो सारी चीज़ें। पहले थोड़ी-सी थ्योरी बता देता हूँ। तो एमसीपी इज़ अ ब्रिज टू कनेक्ट टू एलएलएम एक्सटर्नल टूल्स। ठीक है? क्या मतलब? एमसीपी एक ऐसा ब्रिज है जो एक्सटर्नल टूल्स से कनेक्ट करने की एबिलिटी देता है। किसको एबिलिटी देता है? एक एलएलएम को। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्लॉड की जगह ओलामा लिया है, वो भी बताऊँगा क्यों लिया है। अब टूल्स क्या होते हैं? आपका कोई एक्सटर्नल सर्वर हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया जिससे कनेक्ट करवाना है, कोई एपीआई हो गया जिससे कनेक्ट करवाना है, वो सारे टूल्स हो गए। ठीक है? और वो टूल्स को कौन प्रोवाइड करेगा? एमसीपी सर्वर किसको प्रोवाइड करेगा? हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एमसीपी आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं मेजर, एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। एमसीपी क्लाइंट क्या है? एमसीपी क्लाइंट इज़ द कम्युनिकेशन लेयर बिटवीन द होस्ट, दैट इज़ द एआई, एंड द सर्वर। ठीक है? व्हिच इज़ दिस एमसीपी सर्वर। तो होस्ट क्या है हमारा? हमारा एलएलएम है। तो एमसीपी क्लाइंट का रोल क्या होता है? जितनी भी एलएलएम की रिक्वेस्ट होती है उनको ट्रांसलेट करके सर्वर को पास करता है यूजिंग सम प्रोटोकॉल। जब सर्वर रिटर्न करता है डेटा, तो इट रिटर्न्स दैट स्पेसिफिक थिंग, दैट स्पेसिफिक डेटा
टू द मॉडल। और एमसीपी क्लाइंट का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स अ वन टू वन कनेक्शन विद द एमसीपी सर्वर एंड इट आल्सो मैनेजेस द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द एलएलएम एंड द सर्वर। और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है कि आप डायरेक्टली डेटाबेस के एक्सेस नहीं दे रहे। देयर आर टू डिफरेंट लेयर्स which go through to your LLM while connecting to the database। अब डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस दोगे तो रेपलिट एजेंट के बारे में तो आपको पता ही है, उसने पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया था एक एप्लीकेशन का। तो दैट्स वेयर एमसीपी सर्वर कम्स इन। अब एमसीपी सर्वर क्या है? एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज को एक्सपोज करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है वो एक्सपोज करता है फिर हमारे एलएलएम्स को। एमसीपी सर्वर का रोल क्या है? एक्चुअल फंक्शनैलिटी और डेटा का एक्सेस देता है टू द क्लाइंट। और इसका फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड एग्जीक्यूट्स द नेसेसरी एक्शंस एंड देन रिटर्न्स द रिजल्ट। अब इसमें 3 चीजें हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई है, यहाँ पे टूल्स, बट एमसीपी सर्वर में 3 चीजें आती है और एमसीपी सर्वर उन 3 चीजों को एक्सपोज करता है। और वो क्या क्या है? सबसे पहले है टूल्स, देन है रिसोर्सेस एंड देन हमारा आता है प्रॉम्प्ट्स। ओके, अब ये 3 चीजें क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो है वो जस्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, लाइक इंटरनल डेटाबेस, और उसमें भी इंटरनल डेटाबेस की जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ना कि कोई डेटा फेच करना। वो सारी चीजें टूल्स में आ गई। रिसोर्सेस में जस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, सम पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया, ऐसा डेटा जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, जस्ट कहीं पर फाइल में पड़ा हुआ है, वो आ जाएगा रिसोर्सेस लिस्ट में। तो अगर आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो वो सारी चीजें रिसोर्सेस में आ जाएगी। देन टूल्स क्या है? टूल्स एक ऐसी चीजें है जो एग्जीक्यूट होती है, लाइक डेटाबेस से आपको कुछ डेटा लाना है तो टूल एग्जीक्यूट करेगा। कोई एपीआई एग्जीक्यूट करना है तो दैट एपीआई विल बी अ टूल। आप समझ लो टीम्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो थ्रू एन एलएलएम। आप एलएलएम को बोलते हो कि रवि कुमार को एक मैसेज भेज दो, तो एमसीपी सर्वर के पास वो स्पेसिफिक टूल रहेगा, वो एपीआई रहेगी टीम्स की, जिससे वो मैसेज भेज पाएगा। तो एलएलएम क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई रवि कुमार सर्च करो और उसे ये मैसेज भेज दो, हेलो। तो एमसीपी सर्वर के पास वो टूल एक्सपोज रहेगा। अब प्रॉम्प्ट्स क्या है? प्रॉम्प्ट्स फिक्स्ड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, लाइक चैट जीपीटी में अगर आप स्लैश इमेज लिखोगे तो इमेज जनरेशन टूल स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो ये होता है प्रॉम्प्ट्स। आप ऐसे टेम्पलेट्स बना सकते हो या टूल किट्स बना सकते हो, जिससे यूजर जब लिखे तो लामा एज वेल एज द सर्वर एंड क्लाइंट को एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये है प्रॉम्प्ट्स। लाइक एक फेमस प्रॉम्प्ट है डेटाब्रिक्स में स्लैश फिक्स। जब आप स्लैश फिक्स लिख के कुछ भी करोगे तो वो ऑलवेज डिबगिंग मोड में जाएगा। तो इसका मतलब स्लैश फिक्स में एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और वो इंस्ट्रक्शन है कि डीबग द कोड, ऐसा कुछ तो लिखा होगा, है ना? तो दैट इज प्रॉम्प्ट। अब आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर क्या हो रहा है वो बताता हूँ आपको। क्लिनिक फ्लोर्स में किसी ने पूछा कैन यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट रवि कुमार। तो यहाँ क्या हुआ? क्लिनिक फ्लो एमसीपी क्लाइंट के पास गया। एमसीपी क्लाइंट के पास सारे टूल्स की लिस्ट होती है, और ये टूल्स की लिस्ट आती कहाँ से है? एमसीपी सर्वर के पास। अब पहले क्या होता था, आप जब कोई भी प्रॉम्प्ट भेजते थे तो एपीआई स्लैश जनरेट और प्रॉम्प्ट जाता था साथ में एलएलएम को। बट एमसीपी क्लाइंट क्या करता है? प्रॉम्प्ट के साथ साथ टूल्स को भी भेजता है ओलामा के पास या फिर कोई भी एलएलएम है उसके पास, और एलएलएम जो है वो डिसाइड करता है मुझे टूल चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर कैन यू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट रवि कुमार है, उसके पास ये 3 टूल्स गए हैं एज वेल एज उनके डिस्क्रिप्शन कि वो टूल क्या करते हैं। तो जैसे ही ओलामा को मिला कि प्रॉम्प्ट एंड टूल, तो उसने देखा कि गेट पेशेंट इन्फो नाम का टूल है मेरे पास, तो ओलामा रिक्वेस्ट करेगा वो टूल के लिए एमसीपी क्लाइंट को। एमसीपी क्लाइंट सेम टूल रिक्वेस्ट एमसीपी सर्वर को भेजेगा। एमसीपी सर्वर उस टूल को एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स डेटा लेकर आएगा डेटाबेस से, डेटाबेस एक रिस्पॉन्स भेजेगा एमसीपी सर्वर को, एमसीपी सर्वर वही सेम डेटा एमसीपी क्लाइंट को भेजेगा एंड क्लाइंट एलएलएम को भेज देगा। अब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आया क्यों? अगर आप देखें तो आप सेपरेट फंक्शंस बना रहे थे, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस बना रहे थे हर मॉडल के हिसाब से। अगर आप एक चौथा मॉडल इंक्लूड करना चाहें अपने एप्लीकेशन में इन फ्यूचर,
आपको फिर उसके लिए सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे प्रॉम्प्ट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए एमसीपी आया है। आप यहाँ देखिए एमसीपी में हम कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं भेज रहे हैं, एमसीपी क्लाइंट खुद से टूल्स को भेज देता है टू द एलएलएम। तो इसलिए हमको सिर्फ एक जगह पे हमारे टूल लिस्ट को बना के रखना है, रिसोर्सेज को बना के रखना है, हमारे एलएलएम्स को उनका एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल और लेंगे और यही को हम एक्चुअली में करेंगे भी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं नंबर्स भी दे दिया हूँ कि कैसे काम हो रहा है। क्लिनिक फ्लो में हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, अभी जस्ट पेलोड में प्रॉम्प्ट गया एमसीपी क्लाइंट को, गेट पेशेंट इन्फो, क्रिएट अपॉइंटमेंट, गेट डेटाबेस इन्फो। ये 3 टूल्स अवेलेबल है। एमसीपी क्लाइंट ने देखा कि प्रॉम्प्ट आया है, उसने एलएलएम को भेज दिया। अभी के लिए हम एक ही एलएलएम यूज करेंगे, ओलामा। ओलामा क्या है मैं इसके बाद समझाऊंगा। तो हमने भेजा /API/generate। अब क्लाइंट खुद से प्रॉम्प्ट एंड टूल भेजा, ओलामा ने डिसाइड किया कि उसे टूल का एग्जीक्यूशन चाहिए, तो ओलामा ने रिक्वेस्ट किया एक टूल का। एमसीपी क्लाइंट उस टूल रिक्वेस्ट को भेजा एमसीपी सर्वर को, एंड एमसीपी सर्वर उस टूल को एग्जीक्यूट किया। डेटाबेस से डेटा का रिस्पॉन्स आया, वो डेटा एमसीपी क्लाइंट को गया, एंड एमसीपी क्लाइंट से वो डेटा एज वेल एज जो पिछला कॉन्टेक्स्ट था वो एलएलएम को गया। एलएलएम फर्दर उस पर रीजनिंग किया, कुछ तो जो भी आया उसके पास डेटा डेटाबेस से, उस पर फर्दर रीजनिंग करके एक फाइनल आउटपुट एमसीपी क्लाइंट को दिया। देन एमसीपी क्लाइंट फाइनल आउटपुट हमारे यूआई को दिया। तो ये है एमसीपी सर्वर की पूरी खिचड़ी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ओलामा क्या है, ठीक है, अगर आप कोई एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऐसे ही कोई भी क्लाउड मॉडल या इसको उसको अपना डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते। तो ओलामा क्या करता है, आपको हेल्प करता है आपके लोकल सिस्टम में मॉडल को रन करने। जैसे हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं ना, नोड का या फिर एंगुलर का, रिएक्ट का, एनजी सर्व करते हैं तो हमारे लोकल में सर्व हो जाता है, बराबर। वैसे ही अगर लोकल में कोई मॉडल को रन करना है तो ओलामा है। अब आप लोगों ने ओलामा को इंस्टॉल तो कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो डाउनलोड तो हो गया होगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये है ओलामा का इंटरफेस। अब देख सकते हो ये तो चैट इंटरफेस है, तो हमें इसको यानी एपीआई की तरह एक्सपोज करना है, तो वो कैसे करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ओलामा की सेटिंग्स दिखाता हूँ। ये देखिए ओलामा का एक अकाउंट है, हमको अकाउंट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सपोज ओलामा टू द नेटवर्क, ये हम ऑफ रखेंगे, ठीक है, कोई दूसरी सर्विसेज जो है वो ओलामा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। एयरप्लेन मोड, इसको हमें ऑन करना है। तो अब ओलामा का कोई भी मॉडल, ठीक है, वो बाहर का जो इंटरनेट का डेटा है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, पूरा लोकल चलेगा, फुल्ली ऑफलाइन, ठीक है। और यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट की लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं कि कितना कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कितना आपका एलएलएम रिमेंबर कर सके। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, ठीक है। अब ओलामा, एक बात बता दूँ आपको, कोई एक मॉडल नहीं है, जैसे चैट जीपीटी का जीपीटी 5 है, वैसे ओलामा इज़ नॉट अ मॉडल। ओलामा जस्ट एक इंटरफ़ेस है, एक रैपर है, जो आपको कोई भी मॉडल को रन करने की एबिलिटी देता है, लोकल होस्ट पे रन करने की एबिलिटी देता है। अब वो मॉडल्स कौन से होंगे? मॉडल्स ओपन सोर्स होंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स की लिस्ट है और ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। बट ये तो इंटरफेस है, ऑनलाइन इंटरफेस है, हमें तो ऑफलाइन यानी एक टर्मिनल टाइप विंडो चाहिए थी, राइट? तो उसके लिए हमें कुछ कमांड्स को रन करना पड़ेगा। ये देखिए ओलामा पुल मॉडल अंडरस्कोर नेम। तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ मेटा का लामा मॉडल। तो मैं जल्दी से टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैं यहाँ टाइप करूँगा ओ लामा पुल मॉडल का नेम। मॉडल का नाम है लामा 3.2। तो अब ये पुल करेगा लामा 3.2। लामा इज ओपन सोर्स मॉडल। जो ओपन सोर्स मॉडल है वो सारे पुल करके लेकर आ जाएगा। अब ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं आता हूँ फिर से। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम क्या कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे फाइंडर में, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जल्दी से। फ़ोल्डर का नाम मैं रख लूँगा एमसीपी, और इसमें भी 2 फ़ोल्डर्स में बनाऊँगा, एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। अब मैं उसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो पोस्टमैन भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास भी आई थिंक पोस्टमैन नहीं है, तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो ये फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।
ओपन फ़ोल्डर और चलते हैं, फ़ोल्डर हमारा यहाँ पर है, इसको ओपन कर लेते हैं। एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। सबसे पहले मैं एमसीपी सर्वर को टर्मिनल में ओपन करूँगा। एमसीपी सर्वर आ गया, अब मैं इसको यहाँ ऐसे रख लेता हूँ एंड हमें जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो npm init -y प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। और फिर ये सारे जो भी मेरे पास मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल करता रहे, नॉट दी। अब इसमें देखिए npm i मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्लैश एसडीके। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से ही हमें सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करने मिलेगी। एमसीपी क्लाइंट या सर्वर, वो सारों को डेवलप करने के लिए हमें मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की नीड है। और जो जॉड है, जॉड लाइब्रेरी जो है उसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो जॉड भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा हमें। देन डॉट env तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए होता है एंड माई सिक्वल इज फॉर कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल। अब हमें दो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी भी लगेगी, क्योंकि है ये दोनों, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। ये इंस्पेक्टर जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक आपको विजुअलाइज करने देता है कि जब एक एलएलएम को कैसे दिखता है सारे टूल्स वगैरह। बेसिकली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर जो है वो एक लोकल क्लाइंट की तरह काम करता है। जब आपके पास क्लाइंट नहीं बना हुआ है तब आप क्लाइंट की तरह, क्लाइंट को कैसे दिखता है वो देख सकते हो आप, ठीक है। अब एमसीपी क्लाइंट में भी हमें सेम काम करना है। जब तक ये इंस्टॉल हो जाए एमसीपी क्लाइंट में भी हमको एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है एंड ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी। यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, देन लेट्स इंस्टॉल दिस। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसमें इंस्टॉल किया, जॉड इंस्टॉल किया एंड एक्शियोस इंस्टॉल किया। एक्शियोस सर्वर में नहीं था। क्यों सर्वर में नहीं था? क्योंकि सर्वर को हम एज एन एपीआई एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइंट को एज एन एपीआई एक्सपोज करेंगे, ठीक है। अब नोडमोन इंस्टॉल कर लेते हैं। वी हैव नोडमोन 2, ओके। सारी चीजें इंस्टॉल हो गई है। अब हमें बस सर्वर में एक ये ऐड करना है, सर्वर के पैकेज डॉट जेसन। ये एमसीपी इंस्पेक्टर को रन करने की स्क्रिप्ट है, तो मैं इसको पेस्ट करके सेव कर लूंगा। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बतानी थी वो मैं बताना भूल गया, तो दिस इज द गुड टाइम, ये टाइम अच्छा है बताने के लिए। देखो एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो तीन तरीके से बात कर सकते हैं। उनको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मेथड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है वैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल है। ये टेक्स्ट को बैक एंड फोर्थ भेजता है थ्रू कंप्यूटर्स बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स, ठीक है। फिर एक और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है एसएसई, सर्वर सेंट इवेंट्स। अगर एमसीपी सर्वर कोई क्लाउड पे है तो हम एसएसई यूज कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों क्लाइंट और सर्वर कैसे कनेक्ट होते हैं उसमें, एचटीटीपी रिक्वेस्ट से, पोस्ट रिक्वेस्ट से। सर्वर टू क्लाइंट कैसे कनेक्ट होता है, वो भी एसएससी से। यानी ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, बैक एंड फोर्थ, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, देन एक अलग पोर्ट से आएगी हमें बैक, ठीक है। तो दिस इज सर्वर सेंट रिक्वेस्ट। अगर हमें एक सिंगल स्ट्रीम लाइन इवेंट बनाना है तो हमें स्ट्रीमेबल एचटीटीपी यूज करना चाहिए। तो आज हम एक्चुअली में एसएससी यूज करेंगे, सॉरी नॉट एसएससी, एसटीडीआईओ यूज करेंगे टू क्रिएट अवर एमसीपी सर्वर एंड क्लाइंट। अच्छा एक चीज और, जो हम ओ लामा में लामा 3.2 यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज लामा 3.2 जो है हमारे लोकल सिस्टम पे रन होने के लिए बेस्ट है। बिकॉज वो सिर्फ 4 GB रैम ही लेगा, कंज्यूम करेगा एंड इतना ज़्यादा सीपीयू हैवी नहीं है लामा 3.2। तो इसलिए हम लामा 3.2 यूज़ कर रहे हैं। आपको कोई और मॉडल यूज़ करना है, अगर आपके पास 32 GB रैम है सिस्टम में तो आप और अच्छे-अच्छे मॉडल्स यूज़ कर सकते। मिस्ट्रल भी एक है, मिस्ट्रल भी बहुत अच्छा है, बट हम ये यूज़ केस के लिए लामा 3.2 यूज़ करेंगे। अब चलते हैं वापस वीएस कोड में। हमारे पास एमसीपी सर्वर आ गया है। सर्वर में हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक नई फाइल बना लेंगे .env, इसमें सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर कर लेंगे। देन हमको बनाना है dbcon.js, यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर होगा, एक पूल बनेगा। देन हम बनाएंगे dbinfo.js एंड फाइनली हमारी मेन फाइल सर्वर.js एंड एमसीपी क्लाइंट में तो हमें जस्ट एक ही फाइल बनानी है विच इज client.js, ठीक है। बन गए सारी फाइल्स। अब मैं रिटर्न आऊंगा जब ये ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, तो पोस्टमैन भी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। पोस्टमैन
ओके, सो पोस्टमैन भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा, लेट्स सी। वीएस कोड तो है हमारे पास, माई सीक्वल वर्कबेंच में इसलिए रखा हूँ बिकॉज हम ये डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसका सर्वर ऑफ है, सो लेट्स स्टार्ट द सर्वर टू स्टार्ट माई एसक्यूएल सर्वर, और इसका पासवर्ड लेट्स कनेक्ट अगेन। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी क्या है। लोकल होस्ट पे चल रहा है, सो द होस्ट इज जस्ट लोकल होस्ट, पोर्ट इज 3306। ये सारी डिटेल्स हम वीएस कोड में ऐड कर लेते हैं इन .env फाइल। तो मैं db अंडरस्कोर पोस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट db अंडरस्कोर यूजर, और क्या है db अंडरस्कोर पासवर्ड, पासवर्ड इज जस्ट रूट, so db अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्लिनिक फ्लो न्यू, आई थिंक अंडरस्कोर न्यू है, इसको कंफर्म कर लेंगे, एंड db अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू 3306। db यूजर है, root user is also root and password is also root localhost, and let's see clinic flow अंडरस्कोर नहीं है, जस्ट clinic flow new है। तो मेरा .env फाइल रेडी है। अगर आपका कोई db ऐसा कुछ है तो आप वो स्टोर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। dbcon.js में अब हम डेटाबेस का कनेक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ mysql फ्रॉम mysql2/promise.env फ्रॉम .env.config। पूल क्रिएट करना है हमें विच इज द डेटाबेस। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी चीजें आ गई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पूल, और मैं जल्दी से एक बार ये पूल को कनेक्ट भी करके देख लूंगा। नोड dbcon डॉट, अच्छा हम क्लाइंट में, सॉरी, नोड dbcon.js डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो हमारा db तो कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। तो हमें तो पूल को डिफॉल्ट वो करना है एक्सपोर्ट। अब डेटाबेस इन्फो भी बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो ये इसको बैकग्राउंड में चलने दीजिए अभी के लिए, जब तक ओल हमारा डाउनलोड हो रहा है हम इसको करते हैं। अभी इसकी कोई नीड नहीं है, जब तक हम server.js को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक कोई नीड नहीं है। तो अभी हम db इन्फो पे आ गए हैं। db इन्फो क्या करेगा, डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। पहले मैं इसको आपको डेटाबेस में ही रन करके दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल टाइप, टेबल अंडरस्कोर रोज, डेटा अंडरस्कोर लेंथ, इंडेक्स अंडरस्कोर लेंथ फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स, वे टेबल स्कीमा equal to our database, and database order by table underscore name। let's run, और ये देखिए ये सारा डेटा आ गया हमें। दिस इज द डेटाबेस इन्फो, ठीक है। तो यही क्वेरी हम रन करवाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बराबर, इंपोर्ट पूल फ्रॉम dbpool.js। देन हम क्या बनाएंगे, करेक्ट एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट डेटाबेस इन्फो, और इसको क्लोज कर लेते हैं। हम एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पर कैच एरर। अब ट्राई में हमें क्या लिखना है, कॉन्स्ट db इक्वल टू अवेट पूल डॉट कनेक्ट, विच इज राइट। हमें क्या चाहिए, अब डेटाबेस का नेम चाहिए, कॉन्स्ट db नेम, और db नेम को हमें ब्रैकेट्स में लिखना है इक्वल टू अवेट। और भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक साथ, और कुछ कुछ चीजें जो है वो अलग से एग्जीक्यूट करके देंगे। सो db डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट डेटाबेस एज db नेम, और वो भी नहीं देंगे हम, इसको बोलेंगे करंट अंडरस्कोर डेटाबेस। और एसक्यूएल कनेक्शन में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं db डॉट एग्जीक्यूट से, तो हमें ये जो ये वाला है ना सेमीकोलन, वो नहीं देना। तो सेमीकोलन हटा देते हैं, db नेम हो गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू सेलेक्ट यूजर एज करंट यूजर। एंड इसमें एक चीज गिटअप को पायलट ने भूल गया। तो अगर आप लोग देख रहे हो कि ऑटो कंप्लीट हो रहा है मेरे सिस्टम में, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने गिटअप को पायलट ऑन करके रखा हुआ है, बट गिटअप को पायलट पे हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते हैं। एज ऑलवेज गाइस, जब भी हम कोड करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, तो वहाँ देता है कि इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी करेक्ट। तो इसलिए वर्जन भी हमें देना है, तो वर्जन भी ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर वर्जन, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए हमारे एलएलएम को कि हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, ना कि जस्ट वर्जन, ठीक है। अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट टेबल, और ये हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज द आउटपुट कैन बी मोर देन वन रो, तो वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा अगर एक से ज्यादा डेटा आया तो अब हम बोल रहे हैं अवेट db डॉट एग्जीक्यूट, और मुझे एग्जीक्यूट करना है इन बैकटिक्स ये क्वेरी। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सी फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। ओके, लुक्स गुड। अभी तक हमने एक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है,
ठीक है? और जब हम ये वाला फाइल रन करेंगे तो क्वेरी एग्जीक्यूट होके हमको डेटा लाकर दे देगा। एज़ सून एज़ दिस गेट्स एग्जीक्यूटेड हम बोलेंगे डीबी डॉट रिलीज़ ताकि हमारा कनेक्शन क्लोज़ हो जाए। ठीक है? अब हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? तो हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिटर्न करके देंगे। रिटर्न एक जेसन फॉर्मेट में, और मैं बोलूंगा डेटाबेस, डेटाबेस में डीबी नेम ऑफ जीरो यस एंड करंट डेटाबेस, फिर मैं बोलूंगा यूजर एंड उसमें यूजर ऑफ जीरो डॉट करंट यूजर, देन मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वर्जन 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 ऑफ जीरो माई स्केल वर्जन, देन मैं बोलूंगा टेबल्स, इन टेबल्स में हम क्या बोलेंगे टेबल्स डॉट मैप, यस टेबल्स डॉट मैप। अब मैप फंक्शन आपको पता ही होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट से वाकिफ है, तो मैं बोल देता हूँ रो एरो फंक्शन, सॉरी, return name equal to row dot table underscore name, type row dot table underscore type, v के लिए नेम लिख के इसको टाइप कर देते हैं रोज रो डॉट टेबल रोज, एंड साइज इन MB हम साइज को कन्वर्ट करके देंगे, तो साइज MB, सॉरी, साइज MB इज रो डॉट डेटा लेंथ और 0 प्लस रो डॉट इंडेक्स लेंथ और 0 द होल डिवाइडेड बाय 1024 इंटू 1024। ये हो गया हमारा रिटर्न डेटा, क्या हम रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे एरर फेचिंग डेटाबेस इन्फो, और जो भी एरर आया है वो। अब इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो क्लियर करते हैं एंड लेट्स रन नोड db अंडरस्कोर info डॉट js। ओके, देखते हैं क्या एरर आया। मॉड्यूल नॉट फाउंड डीबी पूल डॉट जेएस, क्योंकि हमने डीबी पूल लिया ही नहीं है, हम तो डीबी कौन ले रहे हैं, यहीं पर ही गलती हो गई। लेट्स सी, देखिए रन हो गया है, कोई एरर नहीं आया, सो हम यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं यही सेम चीज को, हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिस टेक। अब हम रन करके देखते हैं नोड db अंडरस्कोर info डॉट js, लेट्स सी मॉड्यूल टाइप। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल देना भूल गए हैं, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है मॉड्यूल। नाउ लेट्स रन, देखते हैं सब कुछ तो सही से चला है, फिर हमें कंफर्म करना है, तो हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, लेट्स सी। ओके, सो अब हम यहाँ पर कंसोल लॉग भी कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे फंक्शन को तो कॉल ही नहीं की। तो गेट डेटाबेस इन्फो, लेट्स कॉल दिस फंक्शन, और मैं रन करता हूँ नोड db info डॉट js, एरर फेचिंग डेटाबेस इन्फो पूल डॉट कनेक्ट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो हम देखते हैं db डॉट में क्रिएट पूल, पूल तो एक फंक्शन है बट यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, तो हम पूल डॉट कनेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं गेट कनेक्शन। नाउ लेट्स रन, यू हैव एन एरर। नाउ हमारा जो कोड है वो रन हो गया है, बस कहीं पे तो सिंटैक्स इशू आया है, वो देख लेते हैं। सेलेक्ट यूजर एट करंट सेशन, करंट यूजर एज करंट यूजर। ओके, आई थिंक इसको हमें बैकटिक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, सो अब हमारे पास फाइनल पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, तो दिस इज गेट डीबी इन्फो। मैं ये कॉल हटा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं ओलामा की तरफ, देखते हैं ओलामा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ओलामा इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही टर्मिनल पे रहते हैं, ओ लामा का जो मॉडल है लामा 3.2 वो देखने के लिए। अब देखो ओ लामा जो है यहाँ एप्लीकेशन ओपन था, बराबर, मैं इसको क्विट कर देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन बंद। अब यहाँ पे ओ लामा जैसे हमें पुल दिया था, वैसे ही हमें एक और CMD CLI इंटरफेस देता है, कमांड लाइन इंटरफेस। जो कमांड है वो है ओ लामा रन। अब मैं सिर्फ रन लिख के एंटर मारूंगा तो एरर थ्रो करेगा। ओ लामा रन एंड मॉडल का नेम जो हमने डाउनलोड किया, अगर आप कोई दूसरे मॉडल का नेम लिखोगे तो वो डाउनलोड करने लगेगा। मैं जैसे ही ये लिखा रन किया, ठीक है, वो मॉडल अब लोड कर रहा है। देखिए सेंड अ मैसेज। ठीक है, अब हम लोकली एक मॉडल को रन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑफ कर दूं, ठीक है, इंटरनेट मेरा ऑफ है। नाउ आई एम टेलिंग हेलो हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद और वुड यू लाइक टू चैट, व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये देखिए लोकली LLM रन हो रहा है, तो दिस इज द पावर। अब हमने लामा 3.2 जो डाउनलोड किया है वो ओ लामा में भी दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखिए यहाँ पे लामा 3.2 आ गया जो कि डाउनलोडेड है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो सारी चीजें इसने दे दिया, और भी हम कुछ पूछ सकते हैं, लाइक पूछ के देखते हैं व्हाट इज MCP। ये गलत इसने आंसर दिया।
हम इसे और कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एमसीपी सर्वर पूछते हैं क्या है, व्हाट इज एमसीपी सर्वर। ओके, सो इसके पास एमसीपी सर्वर की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्वर बता रहा है, तो इसकी नॉलेज जो है लिमिटेड है तो सम 2023 और 2021 समथिंग, ठीक है, बट हमारा काम हो जाए। ओके, इसको करते हैं क्लोज और हम टर्मिनल भी 1 मिनट के लिए बंद करके रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ओ लामा को एक्सपोज करना है एज एन एपीआई, तो क्या करूं? उसके लिए है ओ लामा एंड सर, ठीक है। ये अभी एरर थ्रो कर रहा है, अगर ये एरर थ्रो कर रहा है इसका मतलब आपका ओ लामा ऑलरेडी रन कर रहा है। विंडोज में देखो वो एरो की आती है, ऊपर एरो बटन आती है, वो एरो बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ ओ लामा का सिंबल बन के आएगा, इसका मतलब ओ लामा रनिंग है। अभी मैं यहाँ से ओ लामा क्लोज करता हूँ, देखिए ये ओ लामा बंद नहीं हुआ है, मैं इसको क्विट करूंगा। नाउ ओ लामा इज स्टॉप्ड। अब मैं ओ लामा सर्फ करूंगा तो देखिए अभी भी ये एरर थ्रो कर रहा है, इसका मतलब ओ लामा अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर से ओ लामा तो माइंड एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। ओके ओके, सो यहाँ से ओ लामा को क्विट करते हैं, लेट्स सर्व इट नाउ। ओके सो मैंने ओ लामा को बंद कर दिया है, नाउ लेट्स सी ओ लामा। तो ये देखिए ये सारी चीजें आ गई, मतलब आपका ओ लामा अब एक लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, ठीक है, एक लोकल होस्ट पे सर्व हो रहा है। मैं जल्दी से आ जाता हूँ, अब इसका पोस्टमैन के लिए कॉल उठा लेता हूँ। ओके, ये कर्ल हम जाएंगे पोस्टमैन पे एंड यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, लेट्स पेस्ट द कर्ल। तो देखिए हमें यहाँ पे कोई कुकी वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट हम मॉडल का नाम लिखे जो हमने डाउनलोड किया और हम प्रॉम्प्ट देंगे। अब एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ओ लामा रन के टाइम हम मॉडल नेम लिख रहे थे, लेकिन ओ लामा सर्व के टाइम हम कोई मॉडल नेम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ओ लामा सर्व जो है वो जितने भी मॉडल हैं सबको सर्व करके दे देगा। ओके, तो हम यहाँ पे पेलोड में मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे कि हमें ये मॉडल को प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, तो एक ही कमांड से आपके जितने भी मॉडल्स हैं सब सर्व हो जाएंगे। तो हम लामा 3.2 यूज करेंगे एंड यहाँ पर हाउ टू सेंटर अ डिव और स्ट्रीम ट्रू रखेंगे। स्ट्रीम ट्रू से क्या होता है, जैसे हम वहां पे देख रहे थे कि एक एक वर्ड बाय वर्ड हमको डेटा आ रहा था, कट 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 कट, वैसे ही हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो इसकी एपीआई है 11434/API/generate। अगर आपको और भी एपीआई टेस्ट करनी है, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ गई है ना, मतलब हमारा मॉडल काम करना शुरू कर दिया है और हमें आउटपुट मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी लामा रनर उसने यानी लामा को स्टार्ट किया है, जैसे हमने ओ लामा रन किया था वैसे ही ओ लामा रन इसने किया। ये देखिए पोस्ट एपीआई मिल गई, 25 सेकेंड्स में आंसर दे दिया। ये देखिए ये है स्ट्रीम का मेथड। अगर आपको स्ट्रीम करवाना होगा, ठीक है, तो आप ये ऐसा करेंगे, यहाँ पे डन फॉल्स फॉल्स, जब तक डन फॉल्स आ रहा है मतलब वो कंटिन्यू स्ट्रीम करते रहेगा। एक एक वर्ड स्ट्रीम करता है, आप याद रखिए हाँ, ये चीज एक एक वर्ड को स्ट्रीम करेगा ये। और जहाँ पे डन ट्रू हुआ दैट मीन्स इट्स आउटपुट इज कंप्लीट। तो मैं अभी के लिए इसको स्ट्रीम फॉल्स ही रखूंगा और अब रन करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे एक सिंगल उसमें आउटपुट देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसके पास एक और पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ना कि कोई गेट रिक्वेस्ट। ओके, ये देखिए 23 सेकेंड्स लिया इसने और हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये है मॉडल लोकली रन करने का तरीका। मैं वाईफाई ऑन कर देता हूँ। आप चलते हैं एक और एपीआई पे जो ओ लामा हमें देता है। अगर आप ओ लामा के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप डॉक्स पे यहाँ से चले जाइए, तो एपीआई रेफरेंस में इन्होंने बहुत सारी एपीआई की लिस्ट दे दी है जिससे आप एपीआई कॉल कर सकते हैं। एक ये हमने अभी जनरेट वाला यूज किया था, एक पोस्ट एपीआई है API/chat, हम ये वाली यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। ओके, तो मैं जल्दी से इसका भी कॉल ले लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पोस्टमैन। तो ये चैट वाली एपीआई जो है वो थोड़ा चैट जीपीटी टाइप इंटरफेस है, ऐसा रोल यूजर रोल सिस्टम हम ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो अब ये भी रिस्पॉन्स सेम ही देगा, हम इसमें भी स्पेसिफाई कर देते हैं स्ट्रीम कॉल। ये देखिए भी स्ट्रीम ट्रू था, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम ट्रू रहता है, हम स्ट्रीम को फॉल्स कर देंगे। 15 सेकेंड्स में आंसर दे रहा है बिकॉज ऑफ M4 चिप। मैं विंडोज सिस्टम में भी रन किया हूँ, ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 सेकेंड्स ऐसा लेता था। तो M4 की पावर तो है। तो हमें आउटपुट आ गया एज रोल असिस्टेंट। ठीक है, चैट जीपीटी के एपीआई में भी सेम ऐसे ही आउटपुट आता है एज मैसेज। नाउ लेट्स कम बैक टू दी एमसीपी सर्वर। अब हमें पता चल गया कि पोस्टमैन पे रन हो रहा है, मतलब लोकली हमारा मॉडल चल रहा है।
ठीक है? तो हम आ जाएँगे वीएस कोड में, डीबी इन्फो भी बन गया, ठीक है? अब हम चलेंगे सर्वर डॉट जेएस पे। सर्वर डॉट जेएस में अब हमें क्या लिखना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो एमसीपी सर्वर ही बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एमसीपी सर्वर फ्रॉम, ये गलत दे रहा है, हमें इंपोर्ट करना है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के एसडीके से सर्वर स्लैश एमसीपी डॉट जेएस। बहुत से लोगों को इसमें एरर आता है, तो आप ध्यान से इसको इंपोर्ट करिए। अगर कुछ भी वीएस कोड डिफॉल्ट इंपोर्ट दे रहा है कि एट द रेट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्लैश एसडीके स्लैश सर्वर, तो वो मत फॉलो करिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे एरर्स इसमें झेले हैं, तो मुझे पता है कि क्या है। यहाँ आप एमसीपी डॉट जेएस लिखिए ही लिखिए, ठीक है? तो अब हम बना लेंगे एक सर्वर, कौन सर्वर इक्वल टू न्यू एमसीपी सर्वर, एंड इसमें हमें एमसीपी सर्वर का कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे नेम, और मैं दे देता हूँ क्लिनिक, और स्मॉल में लिखेंगे क्लिनिक फ्लो एमसीपी सर्वर। ठीक है, क्लिनिक फ्लो का एमसीपी सर्वर बन गया। हम एक वर्जन भी दे देते हैं, वर्जन विल बी 1.0.0। अब आ जाते हैं इसकी कैपेबिलिटीज पे। कैपेबिलिटीज वही है जो हम टूल्स वगैरह पास करेंगे, यानी सर्वर की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो कैपेबिलिटीज में हम जस्ट टूल्स पास कर देंगे, ठीक है? टूल्स, एंड टूल्स में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। यहाँ कुछ गलत हो गया है, ओके, मुझे समझ गया। इसको फिर से लिखना पड़ेगा, और इसे ऐसे लिखना पड़ेगा कैपेबिलिटीज टूल्स एंड देन उसमें एम्प्टी। ये बन गया हमारा सर्वर, ठीक है? सर्वर में अब हमको क्या करना पड़ेगा, टूल को रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके? तो हम लिखेंगे सर्वर डॉट रजिस्टर टूल, ओके, रजिस्टर टूल। अब सर्वर में हम टूल को रजिस्टर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमने डेटाबेस इन्फो नाम का टूल बनाया था, वही लेके चलेंगे, गेट डेटाबेस इन्फो, ठीक है? अब सर्वर में सर्वर में सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, गेट डेटाबेस इन्फो असिंक, और एक फंक्शन, ठीक है? जब ये टूल कॉल हो तो क्या करना चाहिए, ओके? तो ये ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले तो असिंक फंक्शन हम यहाँ पे गलत लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में अब हम देंगे टाइटल, ठीक है? ये गेट डेटाबेस इन्फो, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है? थोड़ी सी रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी। गेट डेटाबेस इन्फो, मैं टाइटल भी वही दूंगा, लेकिन टाइटल एक इंग्लिश लैंग्वेज में दूंगा, गेट डेटाबेस इन्फो, ओके? देन डिस्क्रिप्शन देना होता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही जाएगा हमारे एलएलएम को, एज वेल एज इनपुट। तो इनपुट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल इनपुट नहीं देंगे, ठीक है? इनपुट स्कीमा बोलेंगे हम, ठीक है? इनपुट स्कीमा में हम जॉर्ड का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो हमें जॉर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये वर्जन कहाँ से इंपोर्ट कर लिया आई डोंट नो। तो इंपोर्ट इंपोर्ट जेड फ्रॉम जॉर्ड, तो इनपुट में हमें कुछ नहीं देना है ना? तो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और आप याद रखना हमेशा, जॉर्ड जो है वो इनपुट स्कीमा जो है, ठीक है, एमसीपी हमेशा जॉर्ड के ऑब्जेक्ट को मांगता है। मैंने आप लोगों से मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का जब एसडीके इंस्टॉल करवाया था, तब जॉर्ड भी इंस्टॉल करवाया था स्पेसिफिकली इसके लिए, क्योंकि इनपुट स्कीमा जो है आप रेगुलर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, दैट इज करली ब्रेसेस, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा। तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है जॉर्ड डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? सॉरी, हमें कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, हम इनपुट में तो कुछ ले ही नहीं रहे, तो जस्ट जॉर्ड डॉट ऑब्जेक्ट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो यहाँ पर हम कमेंट भी दे देते हैं, नो इनपुट नीडेड। ये हो गया मेरा इनपुट, है ना? ये चीज जो है मॉडल को पास होगी, ये इतना। तो अब इसके बाद आएगा मेरा असिंक फंक्शन, ठीक है? असिंक, अब हमें भी पता है कि जब ये टूल कॉल हो तो क्या करना है ना? तो जस्ट हमें गेट डेटाबेस इन्फो को कॉल कर देना है, तो गेट डेटाबेस इन्फो को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट गेट डेटाबेस इन्फो फ्रॉम dbinfo.js, और ये पीछे चले गया, हमें डॉट स्लैश ही रखना है। अब आ जाते हैं कॉन्स्ट इन्फो इक्वल टू अवेट गेट डेटाबेस इन्फो, और रिटर्न कैसे करना है वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ऐसे हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते एमसीपी सर्वर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कंटेंट में एक एरे बनेगा, देन अगेन एन ऑब्जेक्ट, टाइप विल बी टेक्स्ट, सही है? और फिर हमें टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई इन्फो, ओके? ये ऐसा हम इस तरीके से आउटपुट देंगे टू आवर क्लाइंट, ठीक है? ये हमारे पास
एक टूल बन के रेडी, ठीक है। अब ये टूल को रन करना है, मतलब एमसीपी सर्वर को स्टार्ट करना है, तो हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट तो होना ही चाहिए, राइट। तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लिखेंगे जो हमारा सर्वर स्टार्ट करेगा बेसिकली। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए फिर से मैं एक फंक्शन लिखूंगा, async फंक्शन फंक्शन मेन, और यहाँ पर हम देंगे const ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, अब हमें ट्रांसपोर्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे ऊपर आते हैं एंड इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट stdio सर्वर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल sdk server stdio.js। ओके, तो हम अब इसको यूज करेंगे एज अवर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सर्वर ट्रांसपोर्ट एंड जस्ट ब्रैकेट्स, सॉरी, एंड हमें ये करना है सर्वर डॉट स्टार्ट यूजिंग द ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देगा ये ट्रांसपोर्ट यूज करके, ठीक है। बस हमें क्या करना है, मेन फंक्शन को कॉल करना है एंड हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सर्वर नोड सर्वर डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पर अब एक एरर थ्रो किया, लेट अस सी। ओके, हमने एमसीपी सर्वर को करली ब्रेसेस में नहीं लिखा है। नाउ द एरर इज हियर, अवेट सर्वर डॉट स्टार्ट ट्रांसपोर्ट सर्वर डॉट स्टार्ट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में सर्वर डॉट कनेक्ट लिखना पड़ेगा एंड इट विल रन। ये देखिए रन हो गया। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसे है, मतलब कैसे दिखेगा, क्या मेरे पास टूल्स कैसे एक्सपोज होंगे। तो इसलिए मैंने आपसे ये स्क्रिप्ट इंजेक्ट करवाई थी package.json। अब हम बोलेंगे npm run सर्वर इंस्पेक्ट, एमसीपी इंस्पेक्टर स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये सारी चीजें आ गई। मैं बोलता हूँ कनेक्ट, कनेक्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास सर्वर था इसलिए ये कनेक्ट हो गया। देखिए क्लिनिक फ्लो एमसीपी सर्वर, बेसिकली एमसीपी इंस्पेक्टर एक डिबगिंग टूल है। अगर आपके पास क्लाइंट रेडी नहीं है तो एमसीपी इंस्पेक्टर विल एक्ट एज अ क्लाइंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट टूल्स बटन है, जैसे ही मैंने लिस्ट टूल्स किया, डेटाबेस इन्फो नाम का ये आ गया, जो हमने दिया था यहाँ पे गेट डेटाबेस इन्फो, टूल का नेम वही सेम आ गया, है ना। यही सेम चीज मॉडल को दिखेगी, ठीक है। और हमने डिस्क्रिप्शन जो दिया था, फेचेस इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टेड माईएसक्यूएल डेटाबेस, तो उसने भी यही चीज लिया। रन टूल करूंगा मैं तो वो रन हो जाएगा। देखते हैं क्या एरर दिया इसने, एरर फेचिंग डेटाबेस इन्फो कनेक्शन रिफ्यूज। ओके, समझ गया मैं। हमारा माई स्किल सर्वर स्टार्टेड नहीं है, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। माई स्किल सर्वर इज स्टार्टेड। अब देखिए कनेक्ट हो गया, हमारे पास सारा डेटा आ भी गया, है ना। तो हमारा सर्वर बन के रेडी है। इसमें एक दो टूल्स और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही काम मैं करूंगा अब फिर से, सर्वर डॉट रजिस्टर टूल, और अब की बार गेट डेटाबेस इन्फो की जगह मैं बोलता हूँ गेट पेशेंट इन्फो, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन का हमने एक प्रोसीजर बनाया था माइस्क्ल वर्कबेंच में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ हम बोल लेते हैं पेशेंट लिस्ट गेट। ओके, इसमें भी कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, क्लिनिक इन्वेंट्री गेट का फंक्शन चलाएंगे, ठीक है, जिसमें क्लिनिक आईडी चाहिए होती है, तो जस्ट वो है। तो हम क्लिनिक आईडी पास कर देंगे और हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट क्लिनिक, ठीक है, जो भी क्लिनिक की इन्वेंट्री है वो। तो हम ये कमांड रन कराएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इनपुट भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गेट पेशेंट इन्फो की जगह लिख देंगे गेट क्लिनिक इन्वेंट्री। तो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इनपुट में अब हमें चाहिए क्या, एक इनपुट, है ना। और वो इनपुट क्या रहेगा, क्लिनिक आईडी, ठीक है। ऑप्शनल नहीं है हमारे पास, तो जॉट डॉट स्ट्रिंग रहेगा, ये नॉट स्ट्रिंग बट हमें इंटीजर देना, जॉट डॉट इन। अब हम इनपुट भी लेंगे क्या, क्लिनिक आईडी, ठीक है। और हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डीबी इन्फो में बना लें या नया बना लें या फिर यहीं पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट इट्स बेटर कि हम एक नई फाइल बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड हम इसमें ही सारी चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं गेट क्लिनिक इन्वेंटरी और इसमें आएगी क्लिनिक आईडी, ठीक है। हमने एक कनेक्शन बना लिया, हमें जस्ट ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। डीबी डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूशन में हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, वो वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें इसे तरीके से लिखना, क्लिनिक आईडी एंड डीबी डॉट रीड। अब हम ये कंसोल लॉग हटा देंगे, एक्चुअली में हमें डीबी
इन्फो से भी कंसोल हटा देना चाहिए बिकॉज इट वाज मेंट फॉर टेस्टिंग डीबी इन्फो एंड नाउ वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग एक्सेप्ट सॉरी ये सारी चीजें नहीं। इन्वेंट्री डेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन्वेंट्री डॉट मैप। यस, रो आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं। इन्वेंट्री आईडी, इन्वेंट्री नेम, इन्वेंट्री टाइप, सॉरी आइटम नेम, आइटम टाइप, अवेलेबल स्टॉक, यूनिट प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें दे देता हूँ। इन्वेंट्री आईडी रो डॉट इन्वेंट्री आईडी, आइटम नेम रो डॉट आइटम नेम, आइटम टाइप रो डॉट आइटम टाइप, अवेलेबल स्टॉक रो डॉट अवेलेबल स्टॉक, यूनिट प्राइस एंड द एक्सपायरी डेट। ओके, तो हमारे पास ये डेटा रेडी है। अब हम इसको नाम दे देंगे रिनेम करके गेट क्लिनिक और क्लिनिक इन्फो। ओके, क्लिनिक इन्फो हमने नाम दे दिया इसको और हमारे पास ये डेटा रेडी है। ठीक है, एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रन कर लेंगे क्लिनिक आईडी पास करके। ओके, क्लिनिक आईडी में 1 ही पास करूंगा और यहीं पे डेटा को हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग से रिलेटेड एक चीज़ें आपको बतानी है, वो मैं जल्द ही बताऊंगा आप लोगों को बिकॉज एमसीपी सर्वर को कंसोल डॉट लॉग पसंद नहीं। ओके, सो अभी ये अनडिफाइंड आ रहा है, इसको देखते हैं क्या हो रहा है। ये आई थिंक हमने स्ट्रिंगिफाई नहीं किया है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो मुझे ये मैप हटा के स्ट्रिंगिफाई कर देना चाहिए। json.stringify this। ओके, लेट्स नाउ रन। ओके, हमारे पास डेटा आ गया है तो हम यही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, को मैं ऐसे बंद करता हूँ। क्लिनिक इन्फो का काम हो गया, डीबी इन्फो हो गया। एक बार इंस्पेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, npm run server inspect मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर स्टार्ट हो गया है। अब मैं कनेक्ट करूंगा, हमारे पास 2 टूल आएंगे है ना, गेट क्लिनिक इन्वेंट्री और अब क्लिनिक आईडी इनपुट मांग रहा है तो मैं 1 दे देता हूँ और ये देख। ओके, इसने कुछ तो गड़बड़ करी है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे डेटाबेस इन्फो वाला डेटा लेकर आ रहा है ना कि ये वाला क्लिनिक इन्वेंट्री वाला। सो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ करी। क्लिनिक इन्फो डीबी डॉट एक्सिक्यूट, ओके डीबी डॉट रिलीज, हमने सारी चीजें ठीक ही करी है। सर्वर डॉट जेएस में हमने आई थिंक यही रखा हुआ है गेट डेटाबेस इन्फो, तो हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट गेट क्लिनिक यस फ्रॉम क्लिनिक इन्फो डॉट जेएस और अब हमें वो कॉल करना है। ठीक है, एंड क्लिनिक आई। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, अब हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को, या इट्स बेटर कि मैं इसे बंद करके फिर से स्टार्ट कर लूँ। कनेक्ट प्लीज टूल्स, नाउ लेट्स रन द टूल। ओके, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे क्लिनिक आईडी को ना डीस्ट्रक्चर नहीं किया है तो हमें डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेट्स रीस्टार्ट एंड ट्राई टू रन। अभी क्लिनिक आईडी को 1 कर देता हूँ मैं, रन टूल, ये देखिए आ गया डेटा। तो हमारे पास 2 टूल्स रेडी हैं। ठीक है, गेट डेटाबेस इन्फो, गेट क्लिनिक इन्वेंट्री। मैं चाहूँ तो और भी टूल्स ऐड कर सकता हूँ एज सर्वर डॉट रजिस्टर टूल्स और वो ऐड होता जाएगा। अब हमारा सर्वर रेडी है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे गाइज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अगर आप ध्यान देंगे प्रॉपरली तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्लाइंट की तरफ। ठीक है, सर्वर का सारा काम हो गया है, सर्वर अब ऐसे ही रन होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एमसीपी इंस्पेक्टर वगैरह क्लोज कर देता हूँ और ये भी हमें बंद ही करना है एंड लेट्स क्लोज ऑल ऑफ दिस। अब हम आ जाते हैं क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट डॉट जेएस, हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल लगेगी। जैसे हम वहाँ पे क्लाइंट सर्वर क्रिएट किए थे, हमें यहाँ पे भी एक क्लाइंट क्रिएट करना है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एसिंक फंक्शन। ओके, एसिंक फंक्शन इनिट एमसीपी और अब यहाँ पे हम पहले तो सर्वर का पाथ देंगे। ओके, तो कॉन्स्ट सर्वर पाथ इक्वल टू, इसके लिए हमें पाथ चाहिए तो हम इंपोर्ट कर लेंगे पाथ मॉड्यूल को। ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, सॉरी पाथ का डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पाथ ही है, पाथ डॉट रिजॉल्व। यस, यही है हमारा नॉमेनक्लेचर डायरेक्टरी नेम, बट डायरेक्टरी नेम में हम ऐसे नहीं देंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। ओके, ये फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम हमें बनाना पड़ेगा तो हम पहले फाइल नेम बना लेंगे। फाइल नेम इक्वल टू, इसके लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फाइल टू फाइल यूआरएल टू पाथ। ये तो हम यही यूज करेंगे, इंपोर्ट मेटा डॉट यूआरएल। यस, एंड डायरेक्टरी नेम हमें बनाना है। तो मैंने कॉन्स्ट लिखा ही नहीं, कॉन्स्ट डायरेक्टरी नेम। यस, फाइनल हम 2 ग्लोबल वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट ओ लामा यूआरएल विच इज दिस। यस, बट हमें स्लैश
API स्लैश चैट भी लिखना है, ठीक है, एंड कॉन्स्ट मॉडल अंडरस्कोर नेम विच इज अवर लामा 3.2, ठीक है। तो मॉडल नेम एंड ओ लामा यूआरएल भी हम स्टोर कर लिए हैं। आप कोई भी यूआरएल यहाँ यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई मॉडल है जो कहीं पे होस्टेड है कोई सर्वर पे, तो आप वो यूआरएल भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये यूज कर लिया और एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल लेट एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी का एम मैं स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। सर्वर पाथ बन गया, डायरेक्टरी नेम। अब मुझे देना है सर्वर का पाथ। तो मेरा सर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, पीछे है ना। तो डॉट डॉट स्लैश एमसीपी सर्वर, बट इसके आगे मुझे लिखना है server.js, दिस इज माय एक्चुअल सर्वर पाथ। अब मुझे क्लाइंट को एक ट्रांसपोर्ट से सारी चीजें करवानी है। कांटेक्ट जो भी होगा सर्वर से वो ट्रांसपोर्ट से होगा, तो ट्रांसपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट इक्वल टू, अब ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउट, इंपोर्ट stdio क्लाइंट ट्रांसपोर्ट। ये देखिए अब ये ऐसा कुछ दे रहा है ना, बट दिस इज नॉट द करेक्ट पाथ। तो एट द रेट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्लैश SDK स्लैश, वहां पे हम सर्वर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लाइंट यूज करेंगे, क्लाइंट स्लैश stdio.js, yes this is the path and this is the function, sorry, new stdio transport। और इसमें जैसे हमने वहां पे नाम दिया था बराबर, यहाँ पे नाम वगैरह अभी यहाँ पे नहीं देना है हमें, हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल देना है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हमें देना है कमांड, जो हम नोड सर्वर डॉट जेएस लिख रहे थे वही चीज अब यहाँ से करवाएंगे, विच इज क्लाइंट। तो आर्ग्यूमेंट में हमें सर्वर पाथ देना है, एंड ऑप्शंस तो हटा ही दो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट सर्वर पाथ एंड वी आर गुड टू गो, हमारा ट्रांसपोर्ट भी रेडी है। अब क्या बचा, क्लाइंट बचा है ना। कौन, क्लाइंट, क्लाइंट इक्वल टू, अब हमें क्लाइंट बनाने के लिए क्लाइंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट क्लाइंट, यस। बट ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट डॉट जेएस की जगह इंडेक्स डॉट जेएस लेना था, ठीक है। तो बी केयरफुल, क्योंकि एमसीपी प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें अभी इश्यूज आ रहे हैं। वीएस कोड को भी इतना अभी इंटेलिजेंस जो है इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसे पता हो। तो आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अगर रेफर करेंगे तो इट वुड बी बेटर। अब मुझे यहाँ पर नेम देना है, नेम मैं वैसे ही नॉमेनक्लेचर फॉलो करूंगा, एमसीपी और एक क्लिनिक लो एमसीपी क्लाइंट, एंड इसका भी वर्जन में दे देता हूँ 1.0.0। नाउ इसकी कैपेबिलिटीज जो है एमटी, हमारा क्लाइंट भी रेडी है। अब यहाँ पे मुझे यही काम करना था, ठीक है। अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेगा, किसे कनेक्ट करेगा, सर्वर को, और हमें क्लाइंट रिटर्न करना है बस। ये था फंक्शन क्लाइंट का। नाउ यहाँ पे मैं कंसोल भी दे देता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग कनेक्टिंग टू एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर में अगर आप कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे कोई भी चीज़ के लिए तो एमसीपी सर्वर फट जाता है। वी डोंट नो कि वो क्यों फटता है, बट अगर आपको कोई भी लॉगिंग करनी हो तो आप कंसोल डॉट एरर या कंसोल डॉट समथिंग अलर्ट समथिंग ऐसा कुछ यूज़ कर लीजिए। आप प्योर कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे तो एमसीपी सर्वर एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, कौन सा फंक्शन बनाना है, ओलामा का, ठीक है। तो एसिंक फंक्शन बनेगा, ये भी असिंक फंक्शन कॉल ओलामा, और उसमें हम इनपुट में लेंगे मैसेजेस एज वेल एज द टूल्स, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, हम फेच का यूज कर रहे हैं क्या, ओलामा यूआरएल, यस। एंड देन मेथड हम क्या ये रखेंगे, पोस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है। हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। बॉडी में हमें क्या देना है वो बता, बॉडी में सबसे पहले हम मॉडल पास करेंगे, ठीक है, विच इज मॉडल नेम। देन हम पास करेंगे मैसेजेस, मैसेजेस जो भी मैसेजेस हैं। देन टूल्स, मैसेजेस हमारा प्रॉम्प्ट ही रहेगा। देन हम स्पेसिफिकली पास करेंगे स्ट्रीम कॉल, ठीक है। ये बन गया हमारा पेलोड। अब हमें क्या करना है, इफ response is not okay, yes, then throw a new error, otherwise just return response.json। ये बन गया अब ओलामा का फंक्शन। अब हमें क्योंकि इसको एक एपीआई की तरह एक्सपोज कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस, लेट्स इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस इसे नहीं मिला
तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। npm सॉरी एमसीपी में नहीं, cd mcp line npm i एक्सप्रेस इज इंस्टॉल्ड। अब देखिए यहाँ से वो लाइन चले गई, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ये तो डिफॉल्ट ही है ऐप डॉट यूज। अब हम एक एपीआई बना रहे हैं स्लैश चैट नाम की, जो कि ये है, ठीक है। इसमें मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक लिखूंगा। अगर आप एक एक्सप्रेस ऐप बनाए हो तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेस एपीआईज में ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कॉन्स्ट यूजर क्वेरी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज, है ना। हम मैसेज ही ले रहे हैं। अगर यूजर की कोई क्वेरी नहीं है तो हम उसको रिटर्न भेज सकते हैं, बट वो सब हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम एकदम सिंपल एमसीपी क्लाइंट बना रहे हैं। तो अब उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एमसीपी क्लाइंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ नॉट एमसीपी क्लाइंट, इफ नॉट एमसीपी क्लाइंट, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था वो यूज कर रहे हैं, एमसीपी क्लाइंट को हम अवेट कर लेते हैं, यानी उसको इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स ले लेंगे, ठीक है। जितने भी टूल्स हैं एमसीपी क्लाइंट से वो ले लेंगे। तो ये फंक्शन देता है हमें एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी प्रोटोकॉल जो है वो क्या देता है हमें, ये फंक्शन देता है लिस्ट टूल्स, जिससे क्या होगा कि सारे टूल्स जो भी सर्वर के पास है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। टूल्स भी मिल गए हमारे पास, उसको हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन ओलामा टूल्स इक्वल टू जो भी टूल्स की लिस्ट आई है, इसको मैं टूल्स की जगह टूल्स लिस्ट बोल लेता हूँ, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। टूल्स लिस्ट डॉट मैप, जितने भी टूल मिले मुझे हर टूल के लिए, परफॉर्म दिस ऑपरेशन, नेम टूल डॉट नेम, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टूल का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड पैरामीटर, ये 3 चीजें भेजूंगा बस। दिस इज ओलामा टूल्स। अब मुझे क्या करना है, मैसेजेस के लिए लेट मैसेजेस इक्वल टू, जैसे हम वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे पोस्टमैन, इन दिस मैनर, राइट, रोल यूजर एंड देन कंटेंट इज द मैसेज एक्चुअल प्रॉम्प्ट। वैसे ही मुझे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रोल यूजर कंटेंट विल बी नाउ द इनपुट विच इज यूजर क्वेरी, ओके। यूजर क्वेरी विल बी माय कंटेंट, ठीक है। और अगर मैं ऐसे नहीं लिखूं तो ज्यादा बेटर है क्या, रोल यूजर कंटेंट इज यूजर क्वेरी, एक स्ट्रेट लाइन में लिख ले। अब यहाँ पे हम ओ लामा के रिस्पॉन्स के लिए वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। कौन सा लॉजिक, दिस लॉजिक। हम एमसीपी क्लाइंट से प्रॉम्प्ट भेजे ओ लामा को, अब हमें ओ लामा की टूल रिक्वेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अवेट कॉल ओलामा मैसेजेस ओलामा टूल्स, ठीक है। मैंने टूल्स भी भेजा और मैसेजेस भी भेजा, क्योंकि हमने फंक्शन में वैसे ही डिफाइन करके रखा हुआ है। अब रिस्पॉन्स 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे, इफ रेस्पॉन्स 1 नॉट डॉट एरर बल्कि डॉट मैसेज, ठीक है, क्योंकि आउटपुट में हमें एज मैसेज आता है ना, ये देख मैसेज, ठीक है। और मैसेज में क्या, कंटेंट, है ना। तो हमें कंटेंट नहीं चाहिए, टूल कॉल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी टूल कॉल्स नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ टूल पास नहीं किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टूल्स भी लिखेंगे तो यहाँ पे टूल कॉल भी दिखने लगे, डॉट टूल, सॉरी टूल कॉल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेजेस डॉट पुश, मैसेज के अंदर सॉरी डॉट पुश, जो भी हमारा मैसेज का एरे था वो रिस्पॉन्स 1 हम एक जगह स्टोर करके रख ले रहे हैं, ठीक है। कि देखिए मैसेजेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैसेजेस डॉट पुश रिस्पॉन्स 1 डॉट मैसेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है, जितने भी टूल कॉल उसने किए हैं, ठीक है। ओलामा मॉडल जो है हमारे पास, उसने जितने भी टूल कॉल किए वो सारे टूल्स को हमें कॉल करके डेटा उसे देना है, ठीक है। सो फॉर टूल कॉल ऑफ रिस्पॉन्स 1 डॉट मैसेज डॉट टूल कॉल क्या करना है, कौन टूल नेम इक्वल टू, टूल का नेम हम सबसे पहले ले लिए, देन हम टूल के आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, टूल कॉल डॉट फंक्शन डॉट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें ओ लामा से मिलेगी, ठीक है। ये टूल कॉल प्रॉपर एक एरे में आएगा और वो हमें मिलेगा, ठीक है। हमें ये दोनों चीजें मिल गई। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट, ठीक है, यानी अब उस टूल को कॉल करना है। तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट। अब हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, एमसीपी क्लाइंट से, है ना। हमें एमसीपी क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा। तो एमसीपी क्लाइंट डॉट कॉल टूल,
कॉल टूल, देन हमें क्या करना है, टूल का नाम, टूल नेम जो हमने स्टोर किया था एंड उसके आर्ग्यूमेंट। बट हमें ऐसे पास नहीं करना है, ठीक है, हमें इसको एक ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा। नेम इक्वल टू टूल नेम जस्ट दिस एंड आर्ग्यूमेंट इक्वल टू टूल आर्ग्स, ठीक है। ये हमें रिजल्ट मिल गया, जो भी रिजल्ट आया कॉन्स्ट टूल रिजल्ट इक्वल टू, तो हमें जो भी रिजल्ट आया उसको स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट मैप, जो भी कंटेंट आया सी डॉट टाइप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ई डॉट पैक डॉट जॉइन, और हमें इसको पुश कर दें दिस डॉट पुश। और हमें बताना कैसे है कि ओलामा को कि दिस इज अ टूल्स रिजल्ट, तो हमें रोल में लिखना पड़ेगा टूल, रोल टूल एंड द कंटेंट इज टूल रिजल्ट टेक। जैसे ये हो जाता है, ये जो भी लूप रन होगा, मैसेज हमें भेजना है रिस्पॉन्स टू इक्वल टू अवेट, ओके। अब हम मैसेज फिर से भेज रहे हैं, ठीक है, जो भी मैसेज आया वही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सो हम भेजेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जिस और एक प्रॉपर आंसर रिस्पॉन्स वन डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये हमने इफ के अंदर लिखा हुआ है, इसको ही हमें बाहर भी रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न सेम थिंग। अब हम एपीआई तो बना लिए, इसको लिसन भी तो करना पड़ेगा, तो ऐप डॉट लिसन पोर्ट विल बी लेट्स से 3000 ओनली, कंसोल डॉट लॉग। नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन, नोड क्लाइंट डॉट जे, ओके। दस सम इफ देख लेते हैं क्या है, क्लाइंट को हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया है, उसे ऐसे इंपोर्ट करना, ओके। लोकल होस्ट 3000 पे अब रन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लैश क्या, ठीक है। अब हमें बॉडी में कुछ भी नहीं पास करना है, जस्ट हमें क्या पास करना है, क्वेरी, ठीक है, विच इज आवर मैसेज। तो मैं लिखूंगा मैसेज एंड ये सर व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, लेट्स रन इंटरनल सर्वर एरर, देखते हैं क्या, क्लाइंट डॉट जेएस इज नॉट स्पेसिफाइड एंड इट डजंट पास कॉमन जेएस, ओके। हम यहाँ पर भी टाइप मॉड्यूल लिखना भूल गए हैं, तो हमें यहाँ पे भी टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा मॉड्यूल, ठीक है। लेट्स सी नाउ, अभी भी एरर थ्रो किया, कमांड इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी, ओके। सो हमने यहाँ पे गड़बड़ करी है, कमांड इक्वल टू नोड लिखकर इंस्टेड ऑफ दिस एंड आर्ग्यूमेंट्स इक्वल टू दिस ऑल्सो, हमें क्या कर इससे कुछ इस तरीके से रखना था, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। नाउ दिस लुक्स गुड, फिर से चलाते हैं, लेट अस सी, क्लास कंस्ट्रक्टर क्लाइंट कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, हमने न्यू नहीं लिखा है, न्यू क्लाइंट, यस, टूल्स लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है टूल्स लिस्ट, कहा गया हमने टूल्स लिस्ट इज नॉट अ फंक्शन इज सेइंग, ओके। सो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि इसका टाइप जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो टाइप विल बी फंक्शन एंड एक्चुअली हमें यहाँ पे लिखना है फंक्शन, देन पास इट एज अ फंक्शन, ओके। तो अब ये सारी चीजें एक फंक्शन की तरफ आप, जहाँ पर हम इनपुट स्कीमा देंगे, ना कि कोई पैरामीटर्स, ठीक है। ट्राई नाउ लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे टूल्स लिस्ट डॉट मैप है, हमें एक्चुअली में टूल्स लिस्ट में टूल्स नाम का एरे मिलता है, उसे मैप करना है। को पायलट से बेवहर रहिएगा, देख रहे हो ना आप कितना एरर थ्रो कर रहा है मेरे कोड। अब देखते हैं क्या एरर दिया, टूल्स लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, हमने अभी तो उसे चेंज किया, टूल्स लिस्ट डॉट लिस्ट, ओके। सो अभी ये पुराना कोड ही रन हो रहा है मेरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ द रिक्वेस्ट इज गेटिंग सेंट, और हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें रिक्वेस्ट आ गई, इसका मतलब हमारा कोड रन हो गया। अब हमें आउटपुट आ जाएगा होपफुली, बट हमें ये तो करना नहीं था, है ना, हम तो अभी जस्ट एलएलएम चेक कर रहे हैं, अभी तो हमें एक्चुअल चीज चेक कर, आंसर इज एम्प्टी, बट व्हाई, लेट्स सी, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर @localhost यूजिंग पासवर्ड यस, ठीक है। तो डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं मिला हमारे एमसीपी सर्वर को, ओके। सो हमें डॉट env फाइल में सारी चीज़ें दे दी है, बट डॉट कॉन में, डीबी कॉन में इसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डॉट env कॉन्फ़िग में कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो है इसे नहीं मिल रही, तो हमें और पाथ उसे देना पड़ेगा। पाथ देने के लिए हमें क्लाइंट से दो चीज़ें चाहिए, दीज ये दोनों को हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा पाथ और इसको, तो ये भी कर लेते हैं। नाउ डायरेक्टरी नेम पाथ डॉट रिजॉल्व डायरेक्टरी नेम,
डॉट डॉट स्लैश डॉट env, ठीक है, बट हमें डॉट डॉट स्लैश की जगह आई थिंक डॉट स्लैश env ही चाहिए, बिकॉज हमारी env फाइल यहीं पर है, ठीक है, और बेटर है कि हम इसे डॉट env ही रखें। नाउ लेट्स रीस्टार्ट दिस सर्वर एंड लेट्स गो टू पोस्टमैन, सी में क्या आता है। आई होप आउटपुट ही आएगा। तो वो हमें यहाँ पे तो आ रहा है, ओ नामक का तो रिक्वेस्ट आ रही है, सो और होपफुली यहाँ पर भी रिक्वेस्ट आई है। सो आंसर स्टिल एम्प्टी, लेट्स सी, आंसर इज स्टिल एम्प्टी। लेट अब तो कोई एक्सेस डिनाई नहीं हुआ है, सो आई थिंक आंसर हम कुछ भेज ही नहीं रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्स 2 तो हम भेज ही नहीं रहे, हम तो रिस्पॉन्स 1 ही भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स 1 इसलिए एम्प्टी आ रहा ना। लेट अस सी, ओके, वी हैव द आउटपुट फाइनली, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उससे पूछना है, कैन यू गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट माय डेटाबेस, एंड लेट्स सेंड। यहाँ पर फिर से ये कनेक्ट किया है एमसीपी सर्वर को, एंड इट विल होपफुली गिव मी द आउट। और जब तक ये कैन यू गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट माय डेटाबेस दे रहा है, अबाउट माय क्लिनिक इन्वेंट, और ये हमारे पास आउटपुट भी आ, और इसने एक्चुअली में हमें दिया भी है आउटपुट, है ना। क्लिनिक्स विद 20 रोज एंड साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस MB, डायग्नोस्टिक्स का टेबल है, इन्वेंट्री टेबल है, सारे टेबल के नाम वगैरह दे दिया। अब मैं बोलता हूँ क्लिनिक इन्वेंट्री, और मैं इसे आईडी नहीं देता हूँ, तो देखते हैं इसका क्या बिहेवियर है। आई अपोलोजाइज फॉर द एरर, इट सीम्स दैट आई नीड अ क्लिनिक आईडी, है ना। तो अबाउट माय क्लिनिक इन्वेंट्री फॉर द क्लिनिक आईडी 1, नाउ लेट्स सेंड, और देखते हैं ये क्या आंसर देता है। ओके, अभी भी इसको नहीं मिला है आउटपुट। क्लिनिक इन्वेंट्री, माय क्लिनिक आईडी इज 1, ओके, ये देखो। तो ये है एमसीपी सर्वर का कमाल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझा होगा, कैसे एमसीपी सर्वर काम करता है, कैसे क्लाइंट काम करता है, कैसे सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि कुछ समझ में ही ना आए। तो मैंने ये नोड में बना के दिखाया था आप लोगों को। पाइथन में इससे भी सिंपल है। अगर आप लोगों को पाइथन में भी चाहिए तो मैं पाइथन में भी बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को फिग्मा की फाइल चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।